आज हम बात करेंगे कि स्टूडेंट्स को कौन सी प्रोविंस चूज करके जाना चाहिए ताकि उनको इजीली पीआर मिले, या जो वहां पर भी स्टूडेंट्स हैं क्या वो जो स्टडी कर रहे हैं तो वो कौन सी प्रोविंस में मूव करें कि उनको पीआर इजीली मिले। तो इसका जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूं। अभी तो मैं एक जनरल वीडियो बना रहा हूं सभी प्रोविंसेस को लेके, आगे आपको बताऊंगा कि इंडिविजुअली हर एक प्रोविंस की कि ये शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट है, आप इस अगर प्रोफेशन में जाते हो तो आपकी वहां पीआर होगी, क्योंकि हर प्रोविंस हर पर्सन के लिए नहीं है। जिस पर्सन की वहां पर डिमांड है सिर्फ वही लोग वहां पर मूव करें, ये स्टूडेंट को समझना पड़ेगा। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो मैं ये रिक्वेस्ट भी करूंगा ये सबसे शेयर कर दे जो स्टूडेंट वहां पर है, या अगर कोई कनाडा से रिलेटेड कोई भी जाना चाहता है कनाडा में तो वो पॉलिटिकल प्रोविंसेस देख रहे हैं कहां जाना चाहिए स्टूडेंट्स को, तो ये वीडियो उनके लिए इंपॉर्टेंट है। Bells Overseas, the sound of your future. हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। बेल्स ओवरसीज से आप कोई भी क्वेरी कर सकते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर 6292062290 पे कॉल करके। तो कनाडा में जो मेजरली प्रॉब्लम आ रही है स्टूडेंट्स को कि हमें कौन सी प्रोविंस में मूव होना चाहिए, या अगर जो इंडिया से प्लान करके जा रहे हैं कि कौन सी प्रोविंस में जाना चाहिए। तो आज मैं बताना चाहता हूँ मेनली अगर जो डिप्लोमा लेके जा रहे हैं तो वो ओंटारियो और ब्रिटिश कोलंबिया को अवॉइड कीजिए, स्पेशली जो +2 के बाद डिप्लोमा लेके जा रहे हैं या जो ग्रेजुएशन के बाद भी 1 ईयर का पीजी डिप्लोमा लेके जा रहे हैं, क्योंकि उनके फिर पॉइंट्स नहीं बनेंगे, आपका सीआरएस स्कोर नहीं बनेगा। हाँ, उसमें एक एक्सेप्शन है, अगर आप ओंटारियो में जा रहे हैं, अगर आप हेल्थ केयर वर्कर हैं, अगर आप हेल्थ केयर का कोई नर्सिंग का कोर्स करना जा रहे हैं या हेल्थ से रिलेटेड कोई कोर्स है, या आप कंस्ट्रक्शन वर्कर है, ट्रेड वर्क जो कोर्सेज है जैसे प्लम्बर हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, वेल्डर हो गया, ठीक है, उसके बाद इवन कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई भी आपका ट्रेड आ जाता है, रेफ्रिजरेशन का, इलेक्ट्रिकल का, तो आप जा सकते हैं वहाँ पर ओंटारियो में। लेकिन अगर आप कोई जेनरिक कोर्सेज लेके जा रहे हैं स्पेशली बिजनेस तो अवॉइड कीजिए। अगर आपने बिजनेस प्रोग्राम लेके भी जा रहे हैं तो उसके बाद कोशिश कीजिए स्टडी के बाद मूव कर जाइए। सेकंड है ब्रिटिश कोलंबिया। ब्रिटिश कोलंबिया में भी डिप्लोमा वालों के लिए चांसेस कम है, लेकिन अगर आप बैचलर, मास्टर्स या पीएचडी कर रहे हैं ब्रिटिश कोलंबिया में तो उनके लिए बहुत बढ़िया है कि वहाँ पर उन्होंने अलग से कोटा दे दिया है। जो बैचलर, मास्टर्स या पीएचडी किए तो उनकी काफ़ी हद तक पीआर होने की बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी बन गई है, तो वो लोग ब्रिटिश कोलंबिया में बैचलर, मास्टर्स या पीएचडी कर सकते हैं। उसके बाद आज बात करते हैं अल्बर्टा की, जो कि अब की डेट में 3rd फेवरेट डेस्टिनेशन बना हुआ स्टूडेंट्स का। पर अब उसमें भी स्टूडेंट्स को मैं कहता हूँ कि अब थोड़ा सा केयर कीजिए, क्योंकि अल्बर्टा में भी अब उन्होंने स्कीम वो पुरानी बंद कर दी, अब नई स्कीम वो लेके आ रहे हैं। तो नई जो पीएनपी की स्कीम आएगी उसमें देखेंगे कि क्या क्या शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में कौन कौन से वो ऑक्यूपेशंस को रखते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपको अपना प्लान करके जाना है। उसके बाद अब बात करते हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, सस्केचुअन और मैनिटोबा। सस्केचुअन, मैनिटोबा एक ऐसी प्रोविंस है जहां पर अगर आपका कोई ब्लड रिलेशन वाला रहता है तो वहां ब्लड रिलेशन के पॉइंट मिलके इजीली पीआर हो जाती है। और सस्केचुअन अब रिसेंटली डेवलप हो रहा है, हालांकि काफी ठंड रहती है वहां पर, लेकिन वहां भी पीआर इजी है। और उसके बाद अगर आपने पर्टिकुलरली ओंटारियो या ब्रिटिश कोलंबिया या कहीं भी और जाते हैं तो अगर आप आरएनआईपी प्रोग्राम में जाते हैं, जो कि एरिया आरएनआईपी है जिसको कि रूरल नॉर्दर्न इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम में रखा जाता है, उसमें वो पीआर के पॉइंट्स, पीआर की प्रोबेबिलिटी हाई रहती है, तो आरएनआईपी एरिया को जरूर चूज कर सकते हैं। अब एक मेजर बात करता हूँ अटलांटिक प्रोविंसेस की, जिसमें कि 4 प्रोविंसेस आती हैं, नोवा स्कोशिया, न्यू ब्राउन्सविक, न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर और प्रिंस एडवर्ड आइलैंड। अगर मैं प्रिंस एडवर्ड आइलैंड की ही बात करूं तो वहां पर जो सेल्स वाले लोग हैं या सर्विस वाले हैं इमिग्रेंट्स, उनको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसका उन्होंने कोटा ऑलरेडी कम कर दिया है। और अब वहां पर ज्यादा हेल्थ केयर वर्कर और चाइल्ड केयर वर्कर, उनकी डिमांड ज्यादा है। अगर बात करूं नोवा स्कोशिया की तो इसमें फूड एंड अकोमोडेशन, तो ये मेजरली इनको उन्होंने कहा कि फूड एंड अकोमोडेशन वालों का कोटा कम किया है, तो फूड एंड अकोमोडेशन वाले वहां पर अवॉइड करें। तीसरा है, अगर मैं बात करता हूँ न्यू ब्रांसविक की, तो उन्होंने अपना आईटीए अभी क्लोज किया हुआ है। अब जब तक वो आईटीए ओपन नहीं करते तब तक स्टूडेंट्स को वेट करनी चाहिए वहां मूव करने के लिए। तो अब अगर बात करता हूँ मेजरली ओवरऑल अगर कनाडा की, तो अगर ओवरऑल में देखूँ तो सबसे ज्यादा कंस्ट्रक्शन वर्कर की डिमांड है और ट्रेड कोर्सेज वालों की डिमांड है। उसके अलावा हेल्थ केयर वर्कर की बहुत ज़बरदस्त डिमांड है, पर्सनल सपोर्ट वर्कर की बहुत ज़बरदस्त डिमांड है। तो आप इन प्रोग्राम्स को आप ऑप्ट करें, इन प्रोग्राम को लेके जाएं। तो अगर आप स्टडी करने भी जाते हैं तो उसके बाद आपको पीआर की भी प्रोबेबिलिटी हाई रहेगी। फिर भी मैं अब आने वाले टाइम में इसकी इंडिविजुअली हर प्रोविंस की आपको बताऊंगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और चैनल को मैक्सिमम शेयर भी कर दीजिए ताकि इसका बेनिफिट सभी लोगों को हो सके। वो अगर एक राइट डायरेक्शन मिलती है स्टूडेंट को
तो वो उसके फ्यूचर के लिए बहुत बेनिफिशियल होती है। एक सही डिसीजन लिया हुआ है उसका फ्यूचर बहुत आसान कर देता है। तो आप किसी का भलाई कर रहे हैं, अगर आप उसको ये वीडियो शेयर करेंगे तो मैं अब आने वाले टाइम में हर एक प्रोविंस के इंडिविजुअली बनाऊंगा। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, आप नीचे हमें कमेंट कर सकते हैं, हम हर कमेंट का आपको रिप्लाई देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Bells Overseas, the sound of your future.